जय महाकाल काली। नमस्कार, जय माता। भैरव जी के बारे में बहुत सारे मित्रों ने प्रश्न किया है कि भैरव उपासना इस पुरुषोत्तम मास में अगर की जाए तो कैसे करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, मेरा जो अनुभव कहता है, मैं पिछले 18 सालों से भैरव जी का उपासक हूँ। मेरे वो कुल देवता हैं और उनकी ही छत्र छाया में मैं जो कुछ भी आज हूँ, उन सब उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है। दोस्तों, भैरव उपासना के संबंध में पूज्य गुरुदेव ने, बाबा जी ने जो मुझे बताया था, उनमें से मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहूंगा कि जो भी मित्र भैरव उपासना करना चाहता है इस पुरुषोत्तम मास में, जो कि अभी प्रारंभ हो चुका है और नवरात्रि तक जो है ये मास चलेगा, तो नवरात्रि से पूर्व का जो हमें ये समय मिला है, इस समय में हम भैरव जी की उपासना यदि करना चाहें तो कैसे करनी चाहिए। तो मैं आपको उत्तराखंड के तंत्र के अनुसार बताना चाहूंगा कि हमारे उत्तराखंड के तंत्र के हिसाब से, गढ़वाल का जो प्राचीन तंत्र है उसके हिसाब से मुख्य रूप से 36 भैरवों का जो है वर्णन है। ये माना गया है कि ये सभी जो है भगवान महाकाल के अंशावतार हैं और महाकाल के गण हैं। ये जो है महाकाल के साथ जो है हर समय हर क्षण एक पहरेदार की तरह, एक रक्षक की तरह जो है चलते हैं। और जो भी साधक साधना में रुचि रखता है, भैरव की प्रसन्नता के बिना कोई भी साधना उत्तराखंड के तंत्र के अनुसार पूर्ण नहीं मानी गई है। यानी कि जब तक आपने भैरव जी को प्रसन्न नहीं किया, भैरव जी आपके साथ अगर उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति काम नहीं कर रही है, तो आप जितने मर्जी प्रयास कर लीजिए, आपकी साधना की सफलता की जो गारंटी है वो बड़ी कम हो जाती है। तो भैरव उपासना के संबंध में कुछ चीजें मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। उत्तराखंड का जो प्राचीन जो तंत्र है और उसमें जो भैरव जी के मंत्रों का जो वर्णन है, जिक्र है, वो मंत्र मैं इस सोशल मीडिया पे साझा नहीं कर सकता क्योंकि गुरु आज्ञा नहीं होती है। लेकिन यदि कोई मित्र मन बना चुका है कि मुझे भैरव जी को प्रसन्न करना है या भैरव साधना करनी है, तो ऐसे मित्रों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि वो मुझे व्यक्तिगत संपर्क करें। तो मैं गुरु के आशीर्वाद से और गुरु की कृपा से ऐसे मित्रों को जो कि जेन्युइन होंगे, साधना में रुचि रखते हैं, उनको मैं प्रयास करूंगा कि जो मेरे को बाबा जी ने मंत्र बताए हैं, जो शीघ्र जो है सिद्ध हो जाते हैं, ऐसे मंत्र मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जो है प्रदान करूं, अगर कोई करना चाहे। दूसरी बात दोस्तों, यदि आपके कोई गुरु हैं या आपने कोई मंत्र कहीं पढ़ा है और अगर आप उसको सिद्ध करना चाहते हैं भैरव जी का, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि घर में, और अगर आप जो है गृहस्थ हैं, सामान्य जो है जन है, तो आप सभी जो है सात्विक विधि से भैरव जी की उपासना करें। भैरव जी को भोग में वो है रोट, आटे के रोट, मीठे रोट। और उसके अलावा भैरव जी को बर्फी, भैरव जी को बर्फी का भोग बड़ा पसंद है। काली दाल के पकोड़े भैरव जी को बड़े पसंद हैं। पेठा जो है भैरव जी को बड़ा पसंद है। इन चीजों का आप भोग लगा सकते हैं भैरव जी के सामने। जोत की जहां तक बात है, आप चमेली के तेल का जोत जलाइए। चमेली का तेल जो है भैरव जी को बड़ा पसंद है, उसकी जोत जो है आप लगा सकते हैं। और उसके अलावा इत्र भैरव जी को बड़ा पसंद है। भैरव जी जो है, क्योंकि आपको पता है भैरव जी का जो वाहन है स्वान माना गया है, कुत्ता माना गया है, कुत्ते की सवारी करते हैं वो। तो स्वान जो है आपको पता है कि उसकी जो सूंघने की जो क्षमता होती है बड़ी तीव्र होती है। तो भैरव जी के उपासक को जो है अपने शरीर से लेकर के अपने पूजा स्थान पर जो है गुलाब का इत्र हो गया, जैसे चमेली का इत्र हो गया, मोगरा हो गया, कोई भी जो इत्र जो है आप अपने शरीर पे भी लगाएं। और अपने पूजा घर में भी जो है भैरव जी का यदि विग्रह है तो उस विग्रह पे भी जो है आप रुई के फोए से जो है इत्र जो है लगाएं। और इस तरह से बाबा से प्रार्थना करें कि हे बाबा, आप जो इस विग्रह में आइए और आपका स्वागत है। और फिर जो है आप जो है जाप करना शुरू करें। दूसरी बात जो गुरुदेव ने बताई थी कि भैरव के उपासक को सबसे पहले किसी भी प्रकार का भय जो है होना नहीं चाहिए उसके जीवन में। यानी कि भैरव की साधना व्यक्ति को भय मुक्त करती है और भैरव साधक को संपूर्ण प्रयास करने चाहिए भय मुक्त होने के। यानी कि जो भी जातक, जो भी मित्र जो है भैरव साधना करना चाहता है, वो सबसे पहले अपने अंदर के छोटे बड़े भय को समाप्त करने के तरीकों पे काम करे। जैसे त्राटक करे, जैसे अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति इत्यादि जो प्राणायाम होते हैं वो करें। आप जो है ओम का जो है जाप कर सकते हैं साधना में, मंत्र जाप से पहले ओमकार का जो है ध्यान करें। तो इस प्रकार से जब आप पहले अभय को प्राप्त हो जाते हैं, आपको लगने लग जाता है कि मेरे को किस बात का भय, मैं तो एक चेतना हूं, मैं तो एक आत्मा हूं, शरीर तो आना जाना है। जब इस प्रकार की आपकी मनोदशा बन जाए, फिर आप भैरव जी की उपासना करिए, तो निश्चित रूप से भैरव जी जो है बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी साधक को जो है मनोवांछित जो है प्रदान करते हैं। तो ये छोटी छोटी विधियां आप प्रयोग कर सकते हैं भैरव जी की उपासना में। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं और मेरा अनुभव भी है कि भैरव उपासक कोई भी व्यक्ति यदि भैरव साधना में उतरता है, यदि भैरव जी को प्रसन्न करना है, तो भैरव जी को ऐसा साधक बहुत ज्यादा पसंद है जो साधक स्त्रियों का सम्मान करना जानता है। तो ये बड़ी मुख्य शर्त है। ये मेरा अनुभव भी है और जो पूज्य बाबा जी ने मुझे बताया था वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ
कि कोई भी भैरव उपासक हो, यदि वो स्त्री का सम्मान नहीं करता, स्त्री का तिरस्कार करता है, चाहे माँ है, पत्नी है, बहन है, कोई मित्र है, तो फिर जो है भैरव जी उससे जो है कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते। ये बड़ी आवश्यक शर्त है। अगर आप स्त्रियों का सम्मान करते हैं, अगर आपके मन में, मस्तिष्क में स्त्रियों के प्रति आदर भाव है, तो यकीन मानिए भैरव आपके पीछे दौड़े दौड़े चले आएंगे। बाबा बड़े दयालु हैं उन लोगों के प्रति जो स्त्रियों का सम्मान करते हैं, जो स्त्री का जो है तिरस्कार करते हैं, उनसे बाबा कभी भी प्रसन्न नहीं होते। आपने देखा भी होगा कि माता के शक्ति के जितने भी पीठ हैं, हर जगह शक्ति पीठ के साथ भैरव जी अवश्य विराजमान है। यानी कि जब कोई व्यक्ति शक्ति की उपासना करने जाता है, शक्ति पीठ पर जाता है, तो बिना भैरव पूजा अथवा बिना भैरव बाबा की आज्ञा के, परमिशन के या उनकी प्रसन्नता के बिना कोई व्यक्ति शक्ति की उपासना नहीं कर सकता है। तो ये एक सिंबल है, एक सूचक है इस बात का कि भैरव जी उन व्यक्तियों का, उन साधकों का बड़ा साथ देते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जो महिलाओं का सम्मान करते हैं। तो ये शर्त जो है आप जरूर जो है पालन करें। इसके अलावा मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करूंगा कि घर में आप किसी भी प्रकार की तामसिक विधि का प्रयोग ना करें। कई लोग होते हैं जो उन्हें लगता है कि नहीं, बाबा को जो है शराब का भोग दें, ये करें, वो करें। ऐसा जो है आप अपने घर में ना करें। घर में ये साधनाएं जो है तंत्र के अनुसार भी और पूज्य गुरुदेव के अनुसार भी वर्जित मानी गई है। इसके लिए जो है कुछ विशेष जो है शर्तें हैं, कुछ आवश्यक कंडीशंस होती हैं जो निभानी और पूरी करनी आवश्यक होती है। तो अपने घर में आप सात्विक विधि से भैरव जी की उपासना करें। रही बात, एक बात और छूट रही है, वस्त्र। भैरव जी के उपासक को लाल या काले वस्त्र जो है धारण करने चाहिए। नाथ संप्रदाय में, हमारे उत्तराखंड में जो नाथ संप्रदाय का जो तंत्र है, जो गढ़वाल का जो कुछ भैरव जी की उपासना के बारे में मैंने पढ़ा है, उसमें आप चाहें तो गेरुए वस्त्र पहन करके भी आप जो है भैरव जी की उपासना कर सकते हैं। तो आप जो है इस प्रकार से वस्त्रों का चयन कर सकते हैं। माला रुद्राक्ष की सर्वश्रेष्ठ मानी गई है भैरव साधना में, तो रुद्राक्ष की माला जो है आप लेकर के उस पर जो है मंत्र जाप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है अंत में कहना चाहूंगा कि जो भी भाई भैरव उपासना करना चाहता है अथवा भैरव जी को प्रसन्न करना चाहता है, उनसे मैं इतना कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार से आप जो है, किसी ने भी अगर कहीं आपने सुना है, पढ़ा है कि भैरव जी को जो है इस तरह से जो है जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है कि उनको मदिरा का भोग दो या उनको मांस का भोग दो, ये पंचमकार की विधि से उनका जो है पूजन करो, तो आप एक चीज जान लीजिए कि वो शर्त जो है विशेष गुरु कृपा के द्वारा जो है सकाम में जो कर्म होते हैं उनके लिए ही वो शर्तें जो है मान्य होती हैं। उनमें आप ना जाएं। आप जो है बड़े प्रसन्न मन से अपने घर में बड़े सात्विक ढंग से, जितनी सात्विकता से आप कर सकते हैं, आप भैरव जी की उपासना करिए, भैरव जी की प्रार्थना करिए, मंत्र जाप करिए, स्तोत्र का जाप करिए, कवच का पाठ करिए और जो जो शर्तें मैंने आपसे साझा करी है इनका पालन करिए। निश्चित रूप से बाबा आप पे प्रसन्न होंगे। आज के लिए इतना ही। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और बने रहें और चैनल को जो है अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने सुझाव मुझसे जो है आप साझा करें ताकि ये यात्रा बनी रहे। जय महाकाल काली। नमस्कार। जय माता दी।